हेलो भाइयों, मेरा नाम है मोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बंदा सेकंड हैंड गाड़ी लेता है तो उसको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अपने को ध्यान में रखनी चाहिए एक गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदने से पहले। अब पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि हर कोई बंदा जो है ना नई गाड़ी नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको सेकंड हैंड लेनी पड़ती है। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के नई गाड़ी नहीं लेके सेकंड हैंड ही लेते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट के अंदर उनको नई गाड़ी मिलेगी उसी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको जो है उससे अच्छी कोई सेकंड हैंड कार मिल सकती है। लेकिन अगर गाड़ी जेन्युइन मिले तभी लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ की अगर अपन बात करें तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आपकी गाड़ी का क्या बजट रखना है। जैसे कि 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, या फिर उस हिसाब से नहीं देखा जाए तो कौन से सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। या तो आपको सेडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, या कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए। तो उस हिसाब से जो है आपको आपका बजट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप फैमिली में 2 ही मेंबर हो, 4 मेंबर हो, तो आप या तो सेडान की तरफ जा सकते हैं या फिर आप हैचबैक की तरफ जा सकते हैं। जिस तरीके से आप आपकी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और बाकी अगर हम दूसरी चीज़ की अगर हम आगे बात करें तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो वो गाड़ी ले रहे हैं वो आप पेट्रोल लें या डीजल लें। अगर आपकी रनिंग कम है, अगर आपको ज़्यादा नहीं चलाते हो गाड़ी, अगर आप कम चलाते हो गाड़ी, तो आपको पेट्रोल लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू डीजल। लेकिन अगर आपकी रनिंग भी ज़्यादा है और अगर आपको माइलेज भी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, वो अलग बात है कि डीजल गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में हम बात करें तो आप आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पेट्रोल गाड़ी लें या डीजल गाड़ी लें। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल कार होती है ना, उसकी जो लाइफ होती है वो 15 साल होती है, और जो डीजल की कार होती है उसकी लाइफ जो होती है वो 10 ईयर्स होती है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जो गाड़ी इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो चुकी है। और आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो उसको आप कितने साल तक चलाएं। अगर आपको ज़्यादा साल तक चलानी है तो आपको ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू अभी ज़्यादा बची हुई है। नहीं तो फिर ये होगा कि अगर आपने पेट्रोल या डीजल लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद आपको वापस से उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके अलग से पैसे लगेंगे। अब अगर हम और चीज़ों की बात कर लेते हैं तो आप ये ट्राई करिए कि जो गाड़ी आप ले रहे हैं वो सेम स्टेट की हो। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं प्रीफर तो यही करूँगा कि मैं जयपुर की गाड़ी लूँ, ताकि मेरे को कोई बाद में इशू नहीं आए। कहीं आप जयपुर में रहते हो या मान लीजिए राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हो और आपने ले लिया दिल्ली की कार, तो जो बंदा जो गाड़ी बेच रहा होगा दिल्ली का, उस बंदे को ट्रांसफ़र करने में भी दिक्कत आएगी और आपको ख़रीदने में भी दिक्कत आएगी। तो ट्राई यही कीजिए कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो सेम स्टेट की ही हो। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी बजट की गाड़ी आपको लेनी है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, हैचबैक लेनी है, सेडान लेनी है, या आपको पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, उसी स्टेट की लेनी है। तो अब आपको जो है उस गाड़ी के लिए सर्च करना पड़ेगा। और मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके वो आप ब्रोकर से बचिए, या जो मिडल मैन होते हैं या फिर जो डीलर्स होते हैं जो सेकंड हैंड कार बेचते हैं। तो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहता हूँ कि आप इनसे बचिए। और आप चाहें तो आपके अगर कोई रिलेटिव है आसपास में, या आपके कोई फ्रेंड या आपके कलीग जो बेचना चाह रहे हैं गाड़ी, तो आप चाहे तो उनकी गाड़ी भी देख सकते हैं, क्योंकि यही प्रिफरेबल रहना चाहिए कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो वन हैंड ही हो, सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ओनर ही होना चाहिए उस गाड़ी का, ताकि आप एकदम परफेक्ट डील ले सकें। जैसे कि कई बहुत सारे डीलर होते हैं, जैसे कार बाज़ार हो गया, या और भी चीज़ें हो गई बहुत सारी, जैसे ट्रू वैल्यू हो गई, हुंडई की भी आती है, मारुति की भी आती हैं। तो इनसे ना लेके आपके अगर कोई रिलेटिव वगैरह है या आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं उनसे ही आप गाड़ी ले तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्योंकि आपके जो रिलेटिव्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कभी भी आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे, या फिर कभी भी कोई गलत गाड़ी नहीं लेने देंगे। इसलिए हो सके तो आपके रिलेटिव या आपके जो कोई आसपास में रहते हो
उनसे ही लेने की कोशिश करिए जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनके सामने आपने जिनकी गाड़ी देख रखी हो उसकी ही गाड़ी लीजिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने गाड़ी ले ली है, तो आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर ये भी सबसे पहले देख सकते हैं गाड़ी लेने से पहले कि क्या कहते हैं, आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो गाड़ी जो है मतलब पॉपुलर है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई गाड़ी मारुति की ली है तो वो गाड़ी जो है बहुत पॉपुलर होती है, तो उनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, जैसे आपको कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड है या कोई डीलर भी है जिसको आप मतलब अच्छे से जानते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, तो आप ये कर सकते हैं कि उससे जो गाड़ी लेंगे तो क्या कहते हैं उसके अंदर आप ये ट्राई कीजिए कि आप कोई ऐसी गाड़ी ले लीजिए जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रेनॉल्ट की स्काला हो गई, या निसान सनी हो गई, या शेवलेट की हो गई। मैं प्रेफर नहीं करूँगा वैसे शेवलेट, लेकिन रेनॉल्ट वगैरह की ले सकते हो, या और भी कोई गाड़ी हो गई तो उन गाड़ियों को आप ले सकते हो। उनकी क्या है, एक तरीके से जो रीसेल वैल्यू होती है वो कम होती है, जिस वजह से ये गाड़ियाँ जो है आपको सस्ते में भी मिल जाती है, और जो वैल्यू प्रोवाइड करती है ये बहुत अच्छी करती है। जैसे आप रेनॉल्ट स्काला ले लीजिए या निसान सनी ले लीजिए, ये गाड़ी आपको 2.5 3 साढ़े 3 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी, और एकदम सिडान गाड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा है, तो चाहे तो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी गाड़ी भी, क्योंकि उसकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो कम होती है, जिस वजह से वो जो गाड़ी है वो आपको सस्ती में मिल सकती है। अब अगर मैं और आगे की बात करूँ ना, तो देखिए अगर जितना ज़्यादा हो सके ना, मैं मेरा जो प्रेफरेंस है ना वो ये है कि है ना, जो मॉडिफाइड कार है ना वो तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी बंदे ने कोई एक्सेसरीज वगैरह लगवा रखी है कंपनी से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए आराम से विदाउट एनी इशू। लेकिन अगर किसी ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करा रखा है, जैसे एग्जॉस्ट ही चेंज करा रखा है, या मान लीजिए और भी कुछ बोनेट वगैरह में चेंज करा रखा है, कोई फ्लोरिंग वगैरह भी अगर कुछ ज़्यादा ही चेंजेस करा रखे हैं, या कहीं पे कोई साइड में कोई बिडिंग वगैरह कुछ ऐसी मतलब दिक्कत आ जाए, या कोई पीछे कोई ऐसी मॉडिफाइड चीज़ लगा रखी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी हो सकता है कि कुछ बंदे होते हैं जो मॉडिफाई कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके अंदर जो है गाड़ी की वारंटी भी वॉइड रह सकती है, अगर मान लीजिए वो गाड़ी वारंटी में है। और अगर गारंटी वारंटी के अंदर गाड़ी नहीं है तो फिर भी हम मॉडिफाइड गाड़ी नहीं लें, मेरी तो यही प्रेफरेंस रहेगी। अगर एक्सेसरीज लगी है गाड़ी के अंदर तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लीजिए। अब जैसे आपने गाड़ी चूज़ कर ली कि आपको ये गाड़ी लेनी है, तो इसके बाद आपको ये कर सकते हैं कि जो आप या तो कहीं आसपास के पुलिस स्टेशन, या जो इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर जो सर्विस सेंटर है उस पर्टिकुलर कार का, उसके सर्विस सेंटर या इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो ये जो गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा डैमेज तो नहीं है गाड़ी में, या कोई कोई भारी क्लेम के लिए तो नहीं किया। जैसे कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि गाड़ी का क्लेम ले लेते हैं, और फिर उस वजह से कोई मेजर इशू आ जाता है तो उस गाड़ी को सही कराते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, या कोई चालान वगैरह तो बचा हुआ नहीं है, गाड़ी चोरी की तो नहीं है। ये सब आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो एक और चीज़ देखनी है वो ये कि जो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाए तो आप गाड़ी को एक बार परख लें, और हो सके तो आप जो गाड़ी के साथ कोई एक मैकेनिक को लेके जाएं, या आपके कोई ट्रस्टेड बंदे को लेके जाएं जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि हाँ भाई ये गाड़ी के बारे में अच्छे से बता देगा। तो गाड़ी के अंदर जाने के बाद आप पहले गाड़ी को स्टार्ट करके देखिए, उसका पिकअप चेक कीजिए, उसको एक्सेलरेट करके देखिए, उसकी ब्रेकिंग चेक करें। उसके बाद देखिए कि जो कार का एसी है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, गाड़ी एसी चलाने पे ज़्यादा दब तो नहीं रही है। जैसे अगर छोटी गाड़ी लेंगे वो तो वैसे भी दबती है, लेकिन वैसे ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। या गाड़ी के एग्जॉस्ट में से कोई ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा कि भाई बर्निंग में प्रॉब्लम है, या ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही जिस वजह से काला धुआं छूट रही है गाड़ी। और ऐसी भी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो चेक कर लीजिए हेडलाइट्स वगैरह एकदम प्रॉपर है ना, या कोई गाड़ी आप देख रहे हैं उसका डोर वगैरह है उस पर डेंट वगैरह, माइनर अगर स्क्रैचेस और डेंट है तो उससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जिसमें बेल्डिंग वगैरह ही दिख रही है, बेल्डिंग वगैरह गाड़ी के अंदर की कोई कुछ काम कराया गया है जो भारी जो डैमेज हो जाता है गाड़ी के अंदर, जिस वजह से फिर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम देते हैं और फिर गाड़ी को ठीक कराते हैं, तो वो चीज़ एक बार देखनी है। और उसके बाद ऑयल वगैरह पूरे प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि कहीं पूरा काला ऑयल तो नहीं है, जिस वजह से भाई पता लग जाए कि गाड़ी के बहुत टाइम से सर्विसेज नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो है आप गाड़ी लें। अब आपको एक बार ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर गाड़ी पसंद आ गई है, गाड़ी पसंद आने के बाद जो है आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट जो है गाड़ी के प्रॉपर तरीके से पूरे मेंटेन्ड है ओनर के थ्रू।
क्योंकि क्या होता है, बहुत बार गाड़ी चोरियों की होती है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर इंश्योरेंस नहीं होता है या कोई और दिक्कत होती है जिस वजह से आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो मेंटेन है या नहीं है। अगर मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा ये भी चेक करना है कि गाड़ी के ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। और एनओसी सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपकी गाड़ी को मतलब जो जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी गाड़ी को एनओसी सर्टिफिकेट मिल रखा है या नहीं मिल रखा है। ये भी चीज़ जो है आपको चेक करनी पड़ेगी। तो भाइयों, लास्ट में मैं ये कॉन्क्लूड करना चाहता हूँ कि अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी कहीं पे भी मिले, अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी की आवश्यकता है और अगर आपको गाड़ी लेनी है, तो सेकंड हैंड गाड़ी आराम से ले सकते हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि सेकंड हैंड गाड़ी ले ली तो यार क्या हो गया। नई गाड़ी भी इन फ्यूचर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी ज़रूरत है गाड़ी लेने की और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो सेकंड हैंड भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है। लेकिन ये नहीं कि कोई बंदा ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा है या आपने कुछ भी चीज़ें नहीं देखी और सिंपली बस ख़रीद ली गाड़ी, तो उसके अंदर आपको आगे जाके बहुत परेशानी होने वाली है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताई चीज़ें कि ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, तो आपको आराम से एक अच्छी डील मिलेगी और आराम से उस गाड़ी को चले, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं आप कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सो मच।